Hello, learners. We will discuss a new cue card today, and the statement of this cue card is describe a time when you needed to search for information. And the cues are what information you needed to search for, when you searched for it, where you searched for it, and explain why you needed to search for it. Well, seeking information is a social phenomenon that allows you to understand things as well as it assists you to make decisions about whatever you want to do in a better way. वेल यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीकिंग इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन लेना, जानकारी लेना कोई भी सोर्स हो सकता है। ये एक सोशल फिनोमिनन है। सोशल फिनोमिनन मतलब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, सोशल इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, उस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, कहीं से सीख करते हैं। ये एक सोशल फिनोमिनन है जो कि आपको अलाउ करता है अंडरस्टैंड करने के लिए। हम चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ग्रैस्प करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से और वो आपको अलाउ करता है कि आप उनको समझो और ये आपको असिस्ट भी करता है डिसीज़न लेने में कि कोई भी डिसीज़न आप जिस तरीके में लेना चाहते हो उस उन सारी चीज़ों में आपको असिस्ट करता है। Therefore, I usually consider different platforms to grasp data which I require, and being an efficient information seeker, I always strive for choosing accurate or evidence-based sources. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई यूजली कंसीडर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करने के लिए, सीख करने के लिए। तो मैं वहाँ पे ढूंढती हूँ इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि मैं एक इन्फॉर्मेशन सीकर हूँ। मुझे बार बार इन्फॉर्मेशन ढूंढनी होती है, तो एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन सीकर होने के नाते हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है। आई ऑलवेज स्ट्राइव। स्ट्राइव मीन्स मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्राई करती हूँ। आई ट्राई हार्ड टू चूज़ फॉर चूजिंग एक्यूरेट और एविडेंस बेस्ड सोर्सेज। अगर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक एक्यूरेट मतलब जो कि फैक्चुअल हो, जिसमें एविडेंस हो, हर तरह की अच्छी जानकारी दी हो, मैं वही इन्फॉर्मेशन ही सिलेक्ट करती हूँ, चूज़ करती हूँ। एविडेंस बेस्ड सोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि फैक्ट बेस्ड होते हैं, दैट मेक यू बिलीव समथिंग इज़ ट्रू। जैसे आपको पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो सच है। Here I desire to explain a situation when I had to utilize my phone for searching something useful about my skin treatment. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार मैंने इन्फॉर्मेशन, वैसे तो मैं इन्फॉर्मेशन चेक करती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था मेरे लिए जब मुझे इन्फॉर्मेशन ढूंढनी थी, यूजफुल थी। इट वाज अबाउट माय स्किन ट्रीटमेंट। स्किन ट्रीटमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैंने अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ किया था। Actually, last winters, due to extensive cold, my skin started getting withered and chapped. Withered and chapped ऐसी स्किन हो जाती है, सूखी मुरझाई हुई स्किन आप बोल सकते हो। और ये ज़्यादातर हमें सर्दियों के मौसम में ही फेस करनी पड़ती है। तो लास्ट विंटर्स मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एक्सटेंसिव कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से स्किन ख़राब होनी शुरू हो गई। स्पेशली ऑन माई फेस नियर आईब्रोज अ जाइंट वाइट स्कार अपीयर्ड। स्पेशली मेरी फेस पे आईब्रोज के पास वाइट कलर के स्कार्स होते हैं, पिगमेंटेशन आप बोल सकते हो। इस तरह के स्कार्स, जो दाग होते हैं, वो अपीयर होना शुरू हो गए, विच गेव मी अ ब्लैंड एंड फीचरलेस लुक। और उसकी वजह से स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही थी, फेस भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था, ब्लैंड दिख रहा था। फीचरलेस मतलब एक अट्रैक्टिव लुक जो होती है वो नहीं मिल रही थी। Well, I want to share that I am very possessive towards my skin. I often do pamper myself to protect my face from dust and UV rays whenever I go out, and I also do take care a lot even I don't have plan to visit somewhere. वैसे यहाँ पे मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी पोजेसिव हूँ अपनी स्किन को लेके। पोजेसिव मीन्स केयर करना, हर वक्त सोचना कि स्किन खराब नहीं होनी चाहिए। एंड आई ऑफन डू पैम्पर माई सेल्फ टू प्रोटेक्ट माई फेस। जैसे पैम्पर, इस तरह से पैम्पर करना स्किन को। आजकल डस्ट बहुत ज़्यादा है, यूवी रेज है जो डायरेक्ट सन से रेज मिलती हैं, वो हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती हैं। उन सारी चीज़ों से स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उस चीज़ में मैं काफ़ी पॉजेसिव हूँ। चाहे मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, जब भी मुझे बाहर जाना होता है, और स्पेशली आई ऑल्सो डू केयर अ लॉट इवन आई डोंट हैव प्लान टू विजिट समवेयर। अगर मुझे नहीं भी जाना होता है फिर भी आई हैव टू टेक केयर अबाउट माई स्किन।
Therefore, I was distraught to have this kind of blemished skin. Even I was feeling down when I looked myself in the mirror every minute. Therefore, I was distraught. Distraught यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि सैड थी या फिर मैं अपसेट थी, आप वो रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ब्लैमिश्ड स्किन हो गई थी, दाग थे स्किन पे, स्कार्स थे और फीचरलेस स्किन लग रही थी, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉट थी, सैड थी, फीलिंग डाउन सिमिलर है। और हर बार मैं डाउन ही फील कर रही थी, अपसेट थी जब जब मैंने अपने आप को, खुद को मिरर में देखा, शीशे में देखा, एवरी मिनट दैट टाइम। Eventually, I determined to get out of the situation and presume to get solution online. तो लास्ट में मैंने यही सोचा, डिटर्मिन किया या डिसाइड किया कि मुझे सिचुएशन को हैंडल करना है और मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन कुछ सर्च करना शुरू कर दिया। In the beginning, I wanted to be familiar with the reasons behind the problem so that I could cure the white spots efficiently. तो शुरू में जैसे मैंने सर्च करना शुरू किया, तो मैं सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती थी कि रीज़न्स क्या हैं प्रॉब्लम के, ये प्रॉब्लम क्यों है, स्किन पे स्कार्स आने क्यों शुरू हो गए, वाइट स्पॉट्स कैसे आ सकते हैं, उनको क्योर कैसे किया जा सकता है। तो एफिशिएंटली, मतलब पूरी तरह से मैं उसको इन्वॉल्व हो चुकी थी कि मुझे रीज़न पता करना है इसके पीछे। Thus, I thoroughly investigated the key concepts regarding my problem on one of the online platforms like Google and YouTube. तो फिर मैंने ये इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। गूगल एंड यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंफॉर्मेशन आप ग्रैस्प कर सकते हो वहाँ से। तो मैंने काफ़ी सर्च किया गूगल और यूट्यूब पे, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। आई वेंट थ्रू न्यूमरस वीडियोस टू रीच द रीज़न। इतने सारी वीडियोस हैं, लोग वहाँ पे अपलोड करते हैं, इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करते हैं, तो मैंने भी काफ़ी सर्च किया। सो फ्रॉम वन ऑफ द वीडियोस आई गॉट टू नो दैट दीज पैचेस में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, तो उसमें से एक वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन दी थी और मुझे पता लगा कि ये जो पैचेस होते हैं, वाइट स्कार्स होते हैं, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी मीन्स कमी, उसकी वजह से भी हो सकता है। I usually get deprived of few vitamins which are essential to cure pigments. वैसे तो ज़्यादातर विटामिन्स ए की कमी रहती है मेरी बॉडी में। डिप्राइव मीन्स कमी होना, तो उसकी वजह से अगर विटामिन्स कम है तो पिगमेंटेशन या ब्लैमिश्ड स्किन होने के चांसेस हैं। So, but I was astounded when I got to know that due to the fact of dryness in the skin, some people may indulge in this type of impurity. वैसे मुझे तो पता था कि मेरी बॉडी में विटामिन्स की कमी है, लेकिन मैं अस्टाउंड थी, मतलब काफ़ी हैरान हुई जब वीडियोस के थ्रू मुझे ये भी एक रीज़न पता चला कि कुछ लोगों को ड्राइनेस की वजह से भी ऐसे इम्प्योरिटी मीन्स अगेन ये जो स्किन पे वाइट पैचेस आने शुरू हुए हैं, स्किन खराब हो रही थी, तो ये ड्राइनेस की वजह से भी हो सकता है। Subsequently, I found scarcity of vitamins in body as well as lack of moisture were the two prominent causes of my skin issues. तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि स्कार्सिटी ऑफ विटामिन्स की कमी होने की वजह से और साथ साथ में मॉइस्चर की कमी होने की वजह से, इसलिए स्किन मेरी ड्राई होनी शुरू हो गई थी क्योंकि मॉइस्चर नहीं था। ये दो प्रोमिनेंट कॉजेज़ थे, मेन कॉजेज़ आप बोल सकते हो, फॉरमोस्ट रीज़न बोल सकते हो, जिसकी वजह से स्किन इश्यूज़ होने स्टार्ट हुए। So students, this was the cue card when I searched information, which was very useful. Thank you for this video.